के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें, सनावद तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं और नर्मदा स्नान के लिए विभिन्न घाट पर जाते हैं। लेकिन तीर्थ नगरी के गोमुख घाट पर एक ऐसी जगह है जहां सीवरेज के गंदे पानी को लोग नर्मदा जल समझकर उसमें ही स्नान करते हैं, जबकि इस बात की जानकारी नागरिकों को नहीं होने से उनकी आस्था धूमिल हो रही। नागरिकों ने बताया है कि ओंकारेश्वर में गोमुख घाट के पास ही नगर के सीवरेज का गंदा पानी नर्मदा में मिलता है, जिस कारण यहां गंदा पानी नर्मदा में मिल जाता है। वहां बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को इस बात की जानकारी नहीं रहती है और इसी कारण वो इसे ही पवित्र जल मानकर स्नान करते हैं। ऐसे ही श्रद्धालुओं को स्थानीय नागरिकों द्वारा इस बात की जानकारी दी गई, जबकि हकीकत में वहां पर सीवरेज का गंदा पानी की निकासी होने की बात से जवाबदार अनजान है। इस समस्या ना किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान दिया इस पर, ना नगर पंचायत इसको लेकर कोई ठोस कदम उठा रहा है। नागरिकों ने नगर पंचायत से इसके स्थायी निराकरण की मांग की है, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था बनी रहे और नर्मदा जल से स्नान कर सके। श्रद्धालुओं के सीवरेज के पानी में नहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये जो पानी से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं पवित्र जल समझकर जिसमें नहा रहे हैं, दरअसल देखिए उसके बगल में ही सीवरेज का गंदा पानी निकलता है और कहा गया है कि ये जो पानी है वो साफ नहीं है, बदबू भी है इसमें, गंदगी भी है इसमें। लेकिन देखिए जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं वो इस बात से अनजान है, उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि ये गंदा पानी निकल रहा है, जिसको वो नर्मदा का पवित्र जल समझकर उससे स्नान कर रहे हैं। और कैसे उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है ये तो आप समझ ही सकते हैं इस तस्वीरों से। आप देखिए वीडियो बनाकर लोग उसको वायरल कर रहे हैं। विवेक विद्यार्थी हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। विवेक, ये क्या जानबूझकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि जब वीडियो वायरल हो गया, जब कहा जा रहा है कि बगल में सीवरेज है, तो अधिकारी इससे अनजान कैसे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में कई जगह ऐसी है जहां पर तीर्थनगरी ओंकारेश्वर का जो सीवरेज का गंदा पानी है वो सीधे नर्मदा नदी में मिलता है। वहीं देखने वाली बात है कि गोमुख घाट जो प्रमुख घाटों के रूप में तीर्थनगरी में प्रचलित है, उस घाट के समीप ही ये जो सीवरेज का गंदा पानी नाले के समान निकलता है, उसे जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु, क्योंकि वहां पर सूचना का भी अभाव है, किसी भी श्रद्धालु को इस तरह की सूचना या जानकारी नहीं रहती कि यहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी इससे दूर है। इसी जानकारी के अभाव में श्रद्धालु इसमें स्नान करते हुए देखे गए और इसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जी, तो ये भी बात है ना विवेक की, अगर जागरूक लोग नहीं है तो तमाम संबंधित अधिकारी जमीन पर तो नहीं उतर रहे, लेकिन कम से कम वहां पे कोई पोस्टर लगा दे, कोई ऐसा नोटिस लगा दे नोट करके कि भाई ये पानी ठीक नहीं है। या इससे तो साफ यही होता है ना कि गैर जिम्मेदाराना हरकतें, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इस चीज के ऊपर। जी, मैं बताना चाहूंगा कोई समस्या नई नहीं है। हाँ। ये कई सालों पुरानी समस्या है और इसको लेकर जहां नगर पंचायत की जवाबदारी होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता भी इसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाती थी, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों की बात करें तो उसके कार्यकर्ता और नेता तीर्थनगरी में रहते हैं और इस बात से जानकार हैं कि उसके यहाँ पर ऐसा गंदा पानी निकल रहा है। जी, तो क्या वजह है विवेक कि अब तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है, ना कोई नोटिस, ना ही जागरूक किया जा रहा है लोगों को, क्योंकि आमजन तो बड़ी संख्या में अभी भी पहुंच रहे हैं वहां पे। जैसा कि इंडिया न्यूज के पास ही वीडियो सोशल मीडिया के जरिए आया, तो इंडिया न्यूज के ही प्रयास रहा कि भाई शासन प्रशासन का किसी भी तरह ध्यान दिलाकर इस जो समस्या है जिससे आमजन अनजान है उसको लेकर कोई ठोस निराकरण हो सके, इसको लेकर हम स्थानीय स्तर पर भी प्रयास करने का कार्य करेंगे। जी, तो क्या अब ये जानकारी जब निकली है, वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है सोशल मीडिया के जरिए, तो क्या विवेक यहाँ पर अभी भी लोगों का आना लगातार जारी है या फिर कुछ बहुत कमी देखने को मिली है? जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि गोमुख घाट जिस जगह पर ये वीडियो वायरल हो रहा है वहां पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आके निकलते हैं। वहीं स्नान करने के साथ साथ जो नर्मदा परिक्रमा यात्री है वो भी उसी मार्ग से निकलते हैं। इस कारण थोड़ा सा जो वहां पर लोगों की संख्या तो बनी रहती है, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई निराकरण नहीं किया गया है। जी, यानी कि अब तक ये वीडियो उन जिम्मेदारों के पास पहुंचा नहीं है विवेक, जिन तक पहुंचना चाहिए और जिनको इसमें कोई ना कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, ये बताना चाहिए कि इस पानी का इस्तेमाल आप ना करें, जिसको आप पवित्र समझ रहे, असल में वो तो पवित्र है ही नहीं। जैसा कि हमने सुबह नगर पंचायत सीएमओ
का भी इस मामले में ध्यान दिलाया है। इसको लेकर आगे उनका यही कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऐसे सूचना संकेतक या ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे नागरिकों को इस बात की जानकारी मिल पाए कि ये सीवरेज का गंदा पानी है, नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आप अन्य जगह पर देखें। बिल्कुल जी। विवेक, अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कार्रवाई होती है, क्या जागरूक किया जाता है लोगों को। ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।